हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो की तरह फिर से इंपॉर्टेंट मैथ लेके आया हूं। देख सकते हैं 4.4 से जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले जितने भी वीडियो बने हैं 4.1, 4.2, 4.3 से बन चुके हैं पूरा, और ये 4.4 का पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं बिहार बोर्ड से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये देख सकते हैं यहाँ 4.4 में बताने वाला हूँ। 4.4 में कौन कौन खास है, खास सा पढ़ाने वाले हैं, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसको समझने से पहले मूल ज्ञात करने बोला यहाँ, हालांकि तो मूल का हम लोग नियम पहले समझ लेंगे। यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। 4.4 में तीनों इंपॉर्टेंट मैथ है। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसको ज्ञात करने से पहले आपको ध्यान रखना है, मूल जब भी ज्ञात करने बोले आपको, मूल जब भी ज्ञात करने बोले तो मूल ज्ञात करने से पहले उसका नियम को याद रखना है, जो आपको मैं बता चुका हूं। पहले फिर से बता देते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले विवेकचर का या मूल सूत्र ज्ञात करना है। d बराबर b² - 4ac होता है। ये इसका नियम याद रखिएगा। इसको विवेचक या विवेकतर का सूत्र भी कहा जाता है। विवेचक का सूत्र भी कहेंगे इसको, जिसे d से संज्ञा किया जाता है। अगर इसको हल करते वक्त b² - 4ac आ जाए, बड़ा हो जाए जीरो से अगर बड़ा हो जाए कोई संख्या निकलने के बाद, कोई भी संख्या इसको हल करेंगे, कोई भी संख्या अगर निकलेगा तो ये बड़ा हो जाएगा जीरो से। तो इस कंडीशन में मूल असमान कहलाता है। याद रखिएगा, असमान होता है, असमान या बड़ा होता है। ये पॉइंट याद रखना है, बड़ा होता है। पहला पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद दूसरा पॉइंट, फिर उसी को हल करते वक्त b² - 4ac क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। यानी इसको हल करते वक्त अगर जीरो निकल जाए तो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे मूल बराबर हो जाएगा, बराबर है लिखेंगे। तीसरा नियम, लास्ट नियम है, इसको हल करते वक्त कभी कभी माइनस में अगर संख्या निकल जाए, माना कि माइनस में अगर 1 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जीरो बड़ा हो जाता है। यह संख्या माइनस में अगर हो जाए तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है। इसको लिखेंगे इसका कोई हल नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, कोई हल नहीं होता है, नहीं है। इस कंडीशन में लिख सकते हैं कब, जब इसको हल करते वक्त कोई संख्या माइनस में अगर आ जाए। तो कहने का मतलब है b² - 4ac से बराबर जीरो हो जाए तो कोई हल नहीं होता है। इस दोनों कंडीशन में मैथ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इस कंडीशन में मैथ को लेकर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तीनों नियम देने के बाद अब एक सूत्र होता है द्विघात सूत्र, या श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं हम लोग। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहेंगे उसको हम लोग, श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधरा। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac बटे 2a। ये अप्लाई करेंगे हम लोग। इसके बाद इस सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला से जो नियम होगा नियम देंगे। उसके बाद मैथ को लेके आगे बढ़ेंगे द्विघात सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से हम लोग मैथ को लेकर के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो सूत्र का नाम क्या होगा, द्विघात सूत्र। ये होगा -b ± √b² - 4ac बटे 2a, या इसके बदले हम लोग यहाँ बताए हैं कि d भी लिख सकते हैं। b² - 4ac के बदले क्या लिख सकते हैं, d। तो या हम लोग लिख सकते हैं -b ± इसके बदले पूरा b² - 4ac के बदले d लिखेंगे, यानी पूरा के बदले क्या लिखा जाएगा यहाँ, d बटे क्या हो जाएगा 2a। तो हम लोग अप्लाई इस फॉर्मूला को करने वाले हैं। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। अब हम मैथ की ओर चलते हैं, मैथ को पढ़ाने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मूल निकालने बोले तो विवेकतर का सूत्र चलाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्न वाली 4.4 में। उसके बाद क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का कितना नंबर 1 को हम लोग हल करने वाले हैं। 1 में लिखा हुआ है 2x² - 3x + 5 बराबर 0 है। अब उसको याद रखिएगा, मूल जब भी आपको ज्ञात करने बोले, मूल का मान जब भी ज्ञात करने बोले, तो मूल का मान जब भी ज्ञात करने बोलेगा तो आपको a का मान निकालना है, पहली संख्या पता है। उसके बाद b का मान निकालना है जो दूसरी संख्या होता है -3। उसके बाद c का मान निकालना है जो कि तीसरी संख्या होती है। अब मूल का सूत्र लगाएंगे हम लोग।
याद रखिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है। अब बी के स्थान में देख सकते हैं -3 है, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में स्क्वायर है, फॉर्मूला में स्क्वायर देंगे, -4 गुना ए का मान हम लोग के पास कितना है 2 गुना सी का मान कितना है 5 लिख लेंगे। 3 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ गुना करेंगे 8 5 6 40, यानी 9 से 40 घटाने पर बच जाएगा 31, जो माइनस में बचेगा। अभी बोले ना कोई भी संख्या अगर माइनस में निकले तो जीरो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, डी का मान छोटा हो जाता है, तो इसमें कोई वास्तविक नहीं होता, यानी कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ये मैथ यहीं तक इसका अंत हो जाएगा, ये मैथ यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता बड़ा होता असमान होता तो मैथ लेके हम लोग आगे बढ़ते, फिलहाल इसका आंसर यही है। उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिर लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर कितना दिया हुआ है 0। फिर उसी तरह हम लोग a का मान लिखाएंगे, a का मान 3 है, b का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 4 अंडर रूट 3, फिर c का मान देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 4। अब फिर d का सूत्र लगाएंगे, आपको याद रखना है d का सूत्र यानी विवेक चर का सूत्र लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के स्थान में माइनस में 4 अंडर रूट 3 है, उस पर स्क्वायर है, फॉर्मूला में स्क्वायर दे देंगे, माइनस है माइनस देंगे, 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू फिर सी का मान कितना दिया हुआ है 4। यहाँ देख सकते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, उसके बीच इंटू होता है यानी गुना। जब भी स्क्वायर रूट रहे तो संख्या स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ 3 बच जाएगा, ध्यान रखना है। फिर से बोलते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, उसके बीच गुना होता है, स्क्वायर रूट खत्म तो 3 बचेगा, स्क्वायर रूट खत्म तो 3 बचा, माइनस की जगह माइनस। फिर देख सकते हैं कि 4 चौके कितना हो जाएगा 16 गुना 3, कहने का मतलब है यहाँ भी 48 हो चुका और यह भी 48, दोनों घटाने पर क्या बचा 0। तो क्या पता चला डी का मान हम लोग के पास 0 निकला। तो जब डी का मान 0 निकला अभी आपको बताएं तो वो मूल क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, मूल बराबर हो चुका। जब भी 0 निकले तो मूल क्या हो जाता है बराबर होता है। इस कंडीशन में मैथ को हम लोग फिर क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ने के लिए मैथ को हम लोग को कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब द्विघात का सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात का सूत्र हम लोग के पास है, अब देख सकते हैं बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a होगा, माइनस की जगह माइनस, b का मान हम लोग के पास निकला है क्या, उस संख्या को डालेंगे, b का मान माइनस में 4 अंडर रूट 3, माइनस में माइनस देंगे ब्रैकेट में, उसके बाद माइनस की जगह माइनस, b का मान हम लोग के पास माइनस में 4 अंडर रूट 3 निकला है, दो चीज एक साथ होगा ब्रैकेट देंगे, फिर प्लस माइनस है प्लस माइनस दे देंगे, अंडर रूट डी का मान हम लोग के पास क्या निकला 0 निकला, डी का मान 0 निकला बटे 2 इंटू ए का मान हम लोग के पास कितना निकला है देख सकते हैं 3 निकला है, 3 लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या बच्चा पता चला 4 अंडर रूट सिर्फ 3 बच्चा, और 0 का वर्गमूल 0 निकलेगा, 0 जब संख्या खत्म हो गया तो ये सब दोनों चिन्ह भी क्या हो गया खत्म, माइनस माइनस प्लस हो चुका, प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाएगा, बचा 4 अंडर रूट 3, ये 0 का वर्गमूल के साथ निकल गया 0, तो 0 खत्म तो ये दोनों संख्या भी खत्म, तो सिर्फ यही संख्या बचा हम लोग के पास। और इसको हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 3 रहने देंगे, 2 का पारा में 4 को काटे तो क्या निकलेगा 2 गुना 4, तो क्या हम लोग के पास निकला आप देख सकते हैं, यानी 2 अंडर रूट 3 और नीचे कितना बचा 3, ये इसको हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको डबल लिखा जाता है, पहला मूल और दूसरा मूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं, ए का मान, उसके बाद ये बी का मान -6 और ये सी का मान कितना है 3 दिया हुआ है। डी का सूत्र लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के स्थान में -6 है, -6 पर स्क्वायर लगेगा, 4 इंटू ए का मान कितना देगा 2 इंटू सी का मान 3, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36, माइनस यहाँ गुना करने पर 4 गुना 8 किया 24 हो जाएगा, घटाने पर निकलेगा 12, ये डी का मान निकल चुका। ये डी का मान कुछ भी संख्या निकले तो क्या कहलाता है मूल बड़ा हो जाता है, मैं लिखेंगे बड़ा या असमान।
वो समान है। उसके बाद श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे या द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, माइनस के चिन्ह है माइनस का लिख देंगे। देख सकते हैं कि बी का मान कितना दिया हुआ माइनस में 6, माइनस में 6 देंगे यहाँ, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 12 निकला हम लोग का बटे 2 इंटू ए का मान कितना निकला है 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 रह जाएगा, प्लस माइनस रहेगा, इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे 12 का। तो 12 को अगर निकाल के पूरे 4 गुना 3 होगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और 3 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 बटे 2 गुना 2 रहने देंगे हम लोग, बाद में काम देगा। अब इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 6 को तोड़ने पर 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर, 6 का वर्गमूल ले लिए प्लस 6 को कॉमन लेके 2 बाहर कर दिए, 3 अंदर कर दिए, 2 कॉमन में आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट में कितना 3, नीचे बचा 2 गुना 2। अब यहाँ देख सकते हो ऊपर नीचे 2 2 खत्म, तो बचा हम लोग के पास कितना 3 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बटे 2। उसी को एक बार प्लस में लिख लेंगे बटे 2, या उसी को एक बार फिर से माइनस में 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ के का मान निकालने वाला क्वेश्चन में 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। देख सकते हैं ए का मान 2 है, बी का मान कितना दिया हुआ है k और सी का मान कितना दिया हुआ है 3। बी का सूत्र लगाएंगे b² माइनस 4ac, बी के स्थान में कितना दिया हुआ है के पर स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 2 और सी का मान कितना दिया हुआ है 3। ए का मान हम लोग के पास रह जाएगा स्क्वायर में, माइनस के जगह माइनस, 4 गुना 8 8 कितना हो जाएगा 24। अब हम लोग क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे, के का स्क्वायर रह जाएगा, ये माइनस है, हम लोग के पास प्लस में चेंज हो जाएगा। अब के का स्क्वायर जो छोड़ेंगे हम लोग, रूट चढ़ जाएगा 24 के ऊपर, तो क्या पता चला के का वर्गमूल जो निकलेगा हम लोग के पास, के का वर्गमूल निकल जाएगा के का, अगर 24 को तोड़े हम लोग तो इस तरह से तोड़ सकते हैं, देख सकते हैं 2 12 6 उसके बाद 2 3 6, यानी वर्गमूल में हम लोग का 4 गुना कितना हो जाएगा 6, 6 चुके 24, वर्गमूल 2 निकल जाएगा, अंडर रूट में 6 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। 24 को तोड़ेंगे अगर, तो इस तरह से तोड़ेंगे तो के बराबर अंडर रूट 4 गुना 6 हो जाएगा, बराबर के बराबर इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, अंडर रूट में बच जाएगा 6, ये प्लस माइनस के साथ 2 बार हो जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था इस मैथ का। देख लीजिए के का मान इतना निकलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। 2 में लिखा हुआ है के x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0। तो देख सकते हैं कि इसको पहले हल करेंगे, के को 1 से गुना करेंगे, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर के को 2 से गुना करेंगे, 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हम लोग अगर डायरेक्ट बनाए कॉमन लेके, यानी ए का मान k हो जाएगा, बी का मान माइनस में 2k हो जाएगा और सी का मान हम लोग के पास 6 हो जाएगा। डी का मान लगाने पर माइनस b² 4ac हो जाएगा। बी के स्थान में हम लोग के पास माइनस में 2k है, स्क्वायर दे देंगे, माइनस 4 इंटू ए का मान हम लोग के पास कितना निकला है k इंटू सी का मान हम लोग के पास कितना है 6, तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर रह जाएगा 4 पर, माइनस 6 चुके 24, के यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो यहाँ 4 के को अगर कॉमन ले लें हम लोग तो अंदर बच जाएगा हम लोग के पास के, माइनस के जगह माइनस, 4 6 के 24 बराबर क्या बच गया 0। ये 4 के 0 के साथ खत्म, के माइनस 6 है हम लोग के पास, तो के बराबर माइनस 6 है जो बराबर 0 मानेंगे, फिर के माइनस है बचा के प्लस, ये हम लोग का के का मान हो जाएगा।